Hi guys, welcome back once again in my channel and let's talk something about लास्ट वाला BB19 क्योंकि BB19 के बचे हैं सिर्फ कुछ दिन और उसके बाद ये बिग बॉस खत्म हो जाएगा। बट मुझे बड़े गर्व के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस बार मुझे कोई दुख नहीं होने वाला है कि बिग बॉस खत्म हो गया, क्योंकि बिग बॉस के होते हुए भी मुझे बिग बॉस देखने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस हो गया एकदम वाहियात शो, क्योंकि इसमें कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। इतने ढेर सारे घर के लोग हैं लेकिन फिर भी कुछ फन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ये। मतलब कुछ ऐसा वाला नहीं, वो कुछ रियल नहीं लग रहा है। और मैं सही बताऊं ना कि मुझे बार बार ये लग रहा है कि इस बार का बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। ये इस बात से मुझे और आइडिया लगता है कि मिस फरहाना जिनको इतनी बकवास डांट मिली थी इस बार वीकेंड के बारे में, बट फिर भी उसके लहजे में, उसके तरीके में, उसकी बात करने के तरीके में और उसकी हरकतों में जरा भी कम नहीं हुआ है कुछ भी। इवन उल्टा बढ़ा ही है। अब आप देख लो, जैसे वो इन्होंने एक कोई रूल बनाया था कि हम अपने बेडरूम्स में कभी भी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि होता होगा कि क्या शायद कुछ गिर जाता होगा तो चूहे, ये कीड़े वगैरह कुछ का कुछ होएगा। इन्होंने ऐसा रूल बनाया जैसे हम थिएटर में कभी खाना लेकर के जाना अलाउड नहीं होता, बट अब तो उनके पॉपकॉर्न ले जा सकते हैं, वो तो खैर बात की बात है। तो ऐसा इन्होंने रूल बनाया था, लेकिन अब मिस फरहाना क्या है, उसको पता है कि मुझे कैसी भसड़ करनी है, उसको पता है। वो जबरदस्ती का खाना लेकर के आ गई। देखो मैं सही बताऊं ना कि जब भी लड़ाई झगड़ा या ये सब कुछ होता है तो इससे फन क्रिएट तो होता है। देखो हमें मजा तो आता है देखने में, लेकिन वो रियल लगना चाहिए यार, आर्टिफिशियल नहीं कि जबरदस्ती पिक किया जा रहा है चीजों को। एक आर्टिफिशियल तरीके से उस झगड़े को बनाया जा रहा है। ये मजा ही नहीं आ रहा है। मतलब आप हर वक्त कोई चीज एक ऐसी करो। अरे राइवलरी होनी चाहिए थी जो एकदम दिल से निकलती थी, जैसे ये, लेकिन वो कुछ रियल लगनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम करणवीर मेहरा और ईशा गैंग के बीच में जो राइवलरी थी, वो देख के इतना मजा आता था ना, कसम से बोल रही हूँ कि बिग बॉस खत्म हो गया लेकिन उसकी न्यूज खत्म नहीं हुई। मैं पढ़ रही हूँ फिर भी बार बार कि कौन कौन मिले बाहर। दिग्विजय, करणवीर मेहरा और वो चुम थी और वो शिल्पा मैडम, ये सब आपस में मिलते थे। मतलब हमारी तब भी चल रही है और ईशा इतना बकवास बोलती थी, झूठ बोलती थी, चिढ़ रही थी। मतलब इतना गंदा फेस उसका आया था। मतलब वो सब कुछ देखने में मजा आ रहा था, वो क्योंकि रियल लग रहा था। ये वाला तो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा है भाई। मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या बदतमीजी है। अभी जो कैप्टेंसी टास्क हुआ, बिग बॉस भी बहुत चालाक, उसने बड़े आराम से उसको अपने जीके को दिया कि भाई या तो तुम अपने आप को चुन लो या तो तुम शहबाज को चुन लो, और अपने आप को चुनते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी कि बाकी लोग नॉमिनेट हो जाएंगे और तुम जो है वो कैप्टन बन जाओगे। बट 30% राशन चला जाएगा। 30% राशन तक ठीक था, लेकिन बाकी लोगों को नॉमिनेट करने का हक कैसे दे सकते हो आप? क्यों